पुरई की बेटी ने रचा इतिहास, देश में एकमात्र पद पर जालौन का कब्जा। जालौन के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण आया है। जनपद जालौन के उरई नगर की सुपुत्री डॉक्टर प्रतिमा शर्मा ने रक्षा मंत्रालय के सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय में फारसी अनुवादक के देश में एकमात्र राष्ट्रीय पद पर चयनित होकर इतिहास रच दिया। ये पद देश में केवल एक ही है और इसे हासिल करना किसी भी प्रतियोगी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। डॉक्टर प्रतिमा शर्मा ने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से यह साबित कर दिया कि छोटे शहरों की बेटियां भी देश के सर्वोच्च रक्षा संस्थानों तक अपनी पहुंच बना सकती हैं। डॉक्टर प्रतिमा की शैक्षणिक यात्रा प्रभावशाली रही है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) नई दिल्ली से फारसी भाषा में PhD पूरी की। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव ने उन्हें पहले आकाशवाणी और इंडिया रेडियो में फारसी सेवा में योगदान देने का अवसर दिया। इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें रक्षा मंत्रालय के इस महत्वपूर्ण निदेशालय के लिए चुना गया। पुरई से राष्ट्रीय राजधानी तक की यात्रा और कठिन परीक्षा को पार करना आसान नहीं था। परिवार के समर्थन और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें सफलता की राह दिखाई। उनकी इस उपलब्धि ने बुंदेलखंड और खासकर युवाओं और बेटियों के लिए नई प्रेरणा दी है। परिवार, रिश्तेदारों और शहरवासियों ने डॉक्टर प्रतिमा शर्मा की इस ऐतिहासिक सफलता पर हर्ष व्यक्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर प्रतिमा अब उरई और पूरे जालौन की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। सिलेक्शन हुआ है तो फॉर्म भरा था बहुत सारे लोगों ने, नंबर जिसका मुझे पता नहीं है, बट ये कि शॉर्टलिस्ट होते होते जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मतलब 2 दिन में इंटरव्यू हुआ है, 25 और 26 फरवरी, तो लगभग 20-22 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। जी यही सब्जेक्ट हाँ ये दे दो, ठीक है। तुम्हारा पापा हमारा खेल लोगे। अच्छा दोस्त जी। कर लेंगे ये उनके लिए जी तो कहीं परेशानी नहीं हुई इसमें, इस लैंग्वेज में? परेशानी तो ऐसा सच नहीं हुई क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। जब तक इसके बारे में पता नहीं था तब तक ऐसा था कि JNU का जब एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी, इस बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसका ओवरव्यू लिया। क्या नाम लिखा? मेरा नाम प्रतिमा शर्मा है। एक कमीशन निकाला है, क्या कमीशन है, किस कौन सी जॉब है? जी तो मेरा जो पोस्ट है वो है ट्रांसलेटर पर्शियन इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इस जॉब को UPSC ने निकाला था और उन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया और उन्होंने इसका रिज़ल्ट निकाला। शिक्षा की बात अगर करें तो कहाँ से शिक्षा शुरू करी और कौन है प्रेरणा स्रोत आपका जिसकी प्रेरणा से आपको? जी तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो उरई से ही, सबसे पहले मैंने SS मेमोरियल से पढ़ाई करना शुरू करा, फिर उसके बाद मैंने FF में पढ़ाई करी, उसके बाद मेरा 9th से 12th एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल में हुआ, उसके बाद फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, फिर मैं JNU में गई और तब से मेरा BA MA और PhD JNU में ही कंप्लीट हुआ। नया सब्जेक्ट था, कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा कि सब्जेक्ट भी नया है, तो पीछे पढ़ के भी नहीं आए हो और एकदम से PhD में चले गए थे, तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई सब्जेक्ट में? जी सच परेशानी तो नहीं हुई क्योंकि जब JNU एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी तो थोड़ा बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ रही थी, तो उस वक्त जब फ़ारसी के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे ये मालूम चला कि 700-800 सालों तक ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज रही है और हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम फ़ारसी के इस्तेमाल करते हैं जो हमें मालूम ही नहीं है। तो ये सब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैंने इस वजह से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की पहली प्रेफरेंस थी मेरी वो फ़ारसी थी। फिर मुझे फ़ारसी में एडमिशन मिला और क्योंकि लैंग्वेज एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और इतनी सारी पोइट्री, गालिब वगैरह को जो हम पढ़ते हैं, और जब मैंने ये इस लिटरेचर को पढ़ा तो मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि इसे कभी छोड़ने का मन ही नहीं करा। MA के बाद मेरा जॉब भी हो गया था बट मैंने वो जॉब नहीं किया क्योंकि मुझे PhD करनी थी और एकेडमिकली काफ़ी ग्रो करना था इस लैंग्वेज में। रेडियो में भी जॉब करा है? जी। कैसा लगा उसको जॉब करके और क्या हासिल हुआ था? जी
आज मैंने जो ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, जो भी बोल सकते हैं कि ये इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुई हूँ, वो उसका काफ़ी श्रेय मेरा ऑल इंडिया रेडियो के एक्सपीरियंस पे भी जाता है। बिकॉज़ ऑल इंडिया रेडियो में मेरा ट्रांसलेशन का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हुआ। मैं वहाँ एज़ ट्रांसलेटर कम अनाउंसर काम करती हूँ, और वहाँ पे जो मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई पहले, और उसके बाद मैं 4 सालों से वहाँ अभी तक काम कर रही हूँ, तो वो चीज़ जो है उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और इंटरव्यू में मैं बहुत क्लियरली ये देख सकती थी कि मेरे पास एक एज है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। उड़े से लेकर दिल्ली तक पढ़ाई करी, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जैसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है जी, या वैसा कोई प्रॉब्लम? लड़की होने के नाते कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसमें? जी। देखिए, परेशानी तो ऐसा सच नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे भाई बहन मिले, ऐसा परिवार मिला जिन्होंने कभी मेरी पढ़ाई को रोकने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। हाँ, और पापा का श्रेय तो खैर बहुत ज़्यादा ही है, और उन्हीं ने ही मतलब एक वक्त ऐसा आया जब ऐसा हुआ कि एमए के बाद थोड़ी परिस्थिति ऐसी हो गई कि फैमिली में लोगों ने बोला कि शादी कर देते हैं या ऐसा कुछ। मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या मन है, मतलब व्हाट डू यू वांट? तो मैंने कहा नो पापा, आई डू नॉट वांट टू गेट मैरिड अभी, और मुझे पढ़ाई करनी है। तो ही सेड कि नहीं, अब बस कुछ भी हो जाए, वो पढ़ाई करेगी, अपना पीएचडी कंप्लीट करेगी, उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इस तरीके का सपोर्ट अगर आपको मिले तो आपका सफल तो होना बनता ही है। स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कुछ संदेश देना चाहिए उनके लिए? संदेश मेरा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा लक भी है, लेकिन मेहनत का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है आपकी सफलता में।